स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो पे। आई नो बहुत दिन से तुम इंतजार कर रहे थे कि भाई कब जीरो जी लैब के ऊपर जो भी उसका सेकंड जो पार्ट होने वाला था, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा था। क्योंकि अगर तुम्हें पहले से पता हो, ऑलरेडी मैं इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका, जो कि 3 महीने पहले दिया था जीरो जी लैब के ऊपर, जो कि मैंने उसमें शायद एक ही नोट में बताया था, जो कि आई थिंक इसका डेटा अवेलेबिलिटी मतलब डेटा कुछ करके जो भी नाम था, मुझे नाम भी अच्छे से याद नहीं, चेक कर लेते हैं। हाँ, डेटा अवेलेबिलिटी जो भी वाला इसका नोट था, मैंने वो प्रॉपर गाइड दी थी, उसमें प्रॉपर बताए थे जो भी इसके 3 पार्ट थे, पूरा का पूरा मैंने कवर किया था। बाकी अब इस वीडियो पर मैं बिल्कुल इसका न्यू एक नोट कवर करने वाला हूँ, जिसका नाम होने वाला है स्टोरेज नोट। और इसमें भी 2 टुकड़े हैं, दोनों टुकड़े करने नहीं करने क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि तुम्हें पहले से पता हो इसका ऑलरेडी टोकेनोमिक्स रिवील हो चुका। मतलब इन्होंने खुद ही अपनी तरफ से दिया था, मतलब जो भी था मैंने ऑलरेडी चैनल पर भी डाला था कि तुम्हें करना वर्थ इट नहीं होगा। बट नाउ अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें करना चाहिए। अभी तुम्हारे पास नियर अबाउट 1.5 से 2 महीने का टाइम है इसका लॉन्चिंग होने वाला, मतलब जो इसका टोकन है वो मार्केट में आएगा। तो मैं तुम्हें इस वीडियो पर पूरा रेफरेंस दे दूंगा कि क्या तुम्हें इसका नोट रन करने से वर्थ इट होगा नहीं होगा। देखो टेस्टनेट भी चल रहा है, आई थिंक तुम टेस्टनेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बस इतना मन लगा के मत करना कि जैसे तुम नॉर्मल करते हो। बाकी अब देखो, जिन लोगों को नोट रन करना है, इट्स बेनिफिट और नॉट, इट्स फ्री और नॉट, मैं सब कुछ तुम्हें इस वीडियो पे कवर करने वाला हूं। तो पता है कि मेरे तुम्हारे भाई की वीडियो अगर आ रही है, क्या चुम्मेश्वरी वाली वीडियो आएगी, तुम्हें बात मतलब भाई है, मतलब चुम्मे भाई मजा आएगा। तुम ऐसा कहोगे भाई वीडियो को मैं चुम्मा देते देते थक जाऊँ। तो मैं तुम्हें इस वीडियो के प्रोजेक्ट के ब्रीफ के आइडिया में मैं पूरा तुम्हें चिट्ठा खोल के दे दूंगा। क्या तुम्हें इसका स्टोरेज वाला नोट रन करने से फायदा होगा नहीं होगा, कैसे क्या करना होगा, पूरा चिट्ठा स्टार्ट से लेके एंड तक इसकी लिस्टिंग प्राइस सब कुछ कवर कर दूंगा इस वीडियो पे, तुम्हें पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो ना तुम फिर खुद भी अपने आप से भी डिसीजन ले पाओगे, वर्थ इट नहीं है। बाकी अगर तुम्हें एज ए रेफरेंस के लिए पुरानी वीडियो देखनी होगा, तुम्हें पुराना वाला जो पार्ट है इसका नोट रन करना, वो बहुत ईजी है, वैसे तुम कर भी सकते हो। बाकी बट मैंने सुनने में आया कि अगर तुम डेटा अवेलेबिलिटी का नोट रन अगर करोगे तो तुम्हें आई थिंक कुछ मिलेगा नहीं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तुम्हें करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी। बाकी हम डेटा अवेलेबिलिटी में इस वीडियो में कवर करने वाला पूरा का पूरा, बहुत ईजी स्टेप में होगा, कैसे क्या करना होगा। देखो मैं ज़्यादा समय नष्ट करूँगा, बट ध्यान है फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें देखो मेरी जो भी मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करो नहीं करो, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बाकी इसमें मैं जितने भी लिंक्स यूज़ करने वाला हूँ हर बार की तरह, वो तुम्हें मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। बाकी तुम्हें अगर टेस्टेड भी करना हो ना, टेस्टेड का देखो मैंने आई थिंक इसके ट्विटर पर थ्रेड डाला था, उसमें तुम्हें पूरी गाइड मिल जाएगी और साथ में तुम्हें टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। प्रोजेक्ट ब्रीफ वाले पे मैं इसका पूरा आइडिया दे दूंगा कि क्या तुम्हें इसे करना वर्थ इट नहीं है। तो मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वो चैनल अगर ज्वाइन नहीं करते हो तुम्हें कोई भी लिंक मिलने नहीं वाला, तो वो तुम्हारी मर्जी, चैनल ज्वाइन करो नहीं करो। बाकी तुम सर्च करके भी कर सकते हो, बहुत ईजी सिंपल परफेक्ट पे सर्च करना, टॉप पे ही मेरा चैनल आ जाएगा। तो किसी और के चैनल पे ताका झांकी नहीं करते। बाकी देखो अब ज़्यादा समय नष्ट करें, सबसे पहले मूव ऑन के देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टेस्टेड के लिए सिंपल तुम्हें टेस्टेड वाली मैं लिंक दे दूंगा, पूरे मैंने गाइड डाल रखा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सिर्फ तुम्हें ट्रांजेक्शन मैटर करते हैं, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं। वक्त तुम्हें करना है नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी, मैं बता चुका हूँ। अब सिंपल मूव ऑन करेंगे प्रोजेक्ट की ब्रीफ की तरफ। प्रोजेक्ट है कौन, क्यों है, किस लिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम देखो तुम्हें ऑलरेडी पता है, जिसका नाम होने वाला है जीरो जी। पहली बात तो ये ओजी नहीं है, कोई भी इसे ओजी नहीं बुलाएगा, मैं बता रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम लिटरली जीरो जी है। और सबसे अच्छी बात है ये लेयर 1 का प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है ये अपना खुद का ब्लॉकचेन डेवलप कर रहे हैं, जैसे सुई का हो गया, एप्टोस का हो गया, इथेरियम का हो गया, बीएनबी का हो गया, पॉलीगॉन का हो गया। तो ये खुद का ही ब्लॉकचेन डेवलप कर रहा है। तो 110% जब भी इनका मेननेट आएगा, तो मेननेट आने से पहले इनका टोकन मार्केट में आएगा। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लग रही है भैया, हाई से हाई प्रोबेबिलिटी जितनी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उन पे लिस्टिंग होने वाली है। रीज़न देखो ऑब्वियसली बात है, एक ही रीज़न है, जो कि इनके पास है फंडिंग। तुम फंडिंग अगर देखोगे, मैं बता रहा हूँ पागल हो जाओगे। $359 मिलियन फंडिंग आई थिंक मैंने अपने चैनल पे, मतलब सॉरी वीडियो पे भी लगाया होगा, मुझे याद नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक कहाँ चली गई वीडियो, हाँ 340 मिलियन समथिंग फंडिंग है। तो फंडिंग आई थिंक इंक्रीज हो चुकी है 359 पॉइंट, मतलब मान के चलो $360 मिलियन की फंडिंग है। बाकी इन्होंने अपना प्राइवेट में कुछ नोट सेल किया था, तो उससे भी अच्छा खासा पैसा इन्होंने रेस किया है। तो सोचो जिसके पास फंडिंग इतनी अच्छी खासी है, लेयर 1 का प्रोजेक्ट है, तो हाई प्रोबेबिलिटी तो अच्छे खासे एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। बाइनेंस की देखो मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट ऑब्वियसली बात है 110% उस पर भी हो जाना चाहिए। तो सोचो जो प्रोजेक्ट इतने बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होगा उसकी क्या ही बताऊं मैं, अब उस क्या ही रिवील करूं। अब इसके बाद देखो इसका ऑलरेडी टोकेनोमिक्स आ चुका है, बिल्कुल न्यू फ्रेश है, क्योंकि इन्होंने 2 बार अपना टोकेनोमिक्स रिलीज किया था। पहली बार जब इन्होंने टोकेनोमिक्स रिलीज किया था तो इन्हें पब्लिक की तरफ से गाली पड़ी थी। रीजन ये था गाली पड़ने का, क्योंकि उसमें जो रिवॉर्ड था ना, मतलब लाइक नोड रन को दिया जा रहा था या टेस्टनेट को दिया जा रहा था, बहुत ही कम था। तुम ये देखो ये पुराना वाला है, जो कि इकोसिस्टम है 31%, कम्युनिटी में 9.69%। बाकी जो इनकी टीम है, बैकर है, मतलब जिन्होंने पैसा दिया है, उन सबका तो चलो लॉक है, जिस समय कोई लेना देना नहीं है। बाकी अनलॉकिंग बहुत ही कम कर रहे थे, बहुत गाली पड़ी, मतलब एक दिन में इतनी गाली पड़ी कि इन्होंने अपना टोकेनोमिक्स चेंज कर दिया। तो अब नए टोकेनोमिक्स में फिर भी ठीक है। तो लाइक देखो कम्युनिटी में 56% है, जिसमें से AI मतलब नोड वालों को मिलेगा 15%, इकोसिस्टम 28, कम्युनिटी 13, और इसमें से अच्छा खासा अनलॉक हो रहा है। और जितना भी अनलॉकिंग होगा वो ऑलमोस्ट मान के चलो
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही अनलॉक होगा, तो तुम आराम से सेल करके प्रॉफिट बुक कर पाओगे। बाकी टीम विम इनका फिर भी लॉक रहेगा, वो 12-36 महीने, मतलब सीधा 2-3 साल बाद आएंगे, जिस समय कोई लेना देना नहीं है। बाकी मैं तुम्हें इसमें कैलकुलेट करके दिखा दूंगा क्या प्रॉफिट होने वाला है, नहीं होने वाला। अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं स्टोरेज वाला। बाकी तुम्हें अगर इसका पढ़ना हो ना, मतलब ब्रीफ आइडिया लेना हो जीरो जी है क्या, तो एज ए रेफरेंस कर तुम इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर मैंने गिटअप पे पुरानी वाली जो गिटअप है उस पर मैंने कोड एडिट करा है, तुम पढ़ सकते हो। प्रॉपर मैंने पूरा सब कुछ लिख रखा है, और साथ में मैंने ये भी लिख रखा है कि नोड होल्डर को बेनिफिट क्या है। मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था जो कि इन्हीं के गिटअप से मैंने कॉपी किया है, मतलब फोटो लेकर। तो उन्होंने साफ उस टाइम भी रिवील किया था कि 15% मिलेगा, बट 15% में से सिर्फ और सिर्फ अनलॉकिंग होगा, जो कि होगा 33.33%। मैं भी जस्ट तुम्हें कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा कि क्या सच में प्रॉफिट होगा भी नहीं होगा, तुम्हें आइडिया भी मिल जाएगा। तो उसके बाद फंडिंग का मैं बता चुका हूँ। बाकी तुम्हें अगर इसका मतलब सिस्टम रिक्वायरमेंट वो बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले तुम जान लो, अगर स्टोरेज नोड करते हो क्या तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है भी नहीं, क्योंकि स्टोरेज नोड की जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी हाई है, नॉर्मल से ज़्यादा हाई है। तुम अगर मैं उसकी बात करूँ, क्या नाम था जो पुराना वाला था सिस्टम रिक्वायरमेंट, अगर मैं चलूँ मूव ऑन करूँ, एक बार जस्ट रेफरेंस के लिए पूरी की पूरी भी गाइड दूंगा। डेटा अवेलेबिलिटी होने फिर भी रिक्वायरमेंट कम था, तुम खुद अपना चेक कर सकते हो। जैसे डीए नोड हो गया 16 GB चाहिए था, डीए क्लाइंट के लिए 4 हो गया, डीए रिट्रीवर के लिए 4, और ये आराम से तुम कर सकते थे। और पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लिख रखा है सबके लिए, लाइक स्टोरेज का भी देखोगे मैंने वो ऐड कर दिया है। डेटा अवेलेबिलिटी और वैलिडेटर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट टू मच है। 64 GB की रैम, 8 कोर का लैपटॉप, 1 TB की NVMe की SSD, तो ये औकात से ज़्यादा बाहर है, तो इसे तुम इग्नोर ही करो। डेटा अवेलेबिलिटी जिसे भी अभी भी करना तुम कर सकते हो इस रेफरेंस के लिए, इस वीडियो को देख के। बाकी आज मैं बात करूंगा स्टोरेज के ऊपर। इसमें रिक्वायरमेंट फिर भी 16 GB रैम हो गया, तो उसमें चल जाएगा 32 GB या 8 कोर 6 कोर का लैपटॉप हो। अब बात आती है प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सबसे पहले देखो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। चीज़ें दिखाने का रीज़न है कि जैसे कि मैं स्टोरेज नोड वाले पे गाइड पे चलता हूँ, पहले तुम देखो अभी के टाइम पे करंट पे यूज़र कितने, ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई इतने यूज़र हैं, मेरा करना बेनिफिट है नहीं है। सबसे पहले देखो मैंने लिंक ओपन कर दिया है। सबसे पहले हम देखो माइनर की लिस्ट पे जाएंगे, अभी के टाइम पे करंट पे कितने माइनर हैं जो कि स्टोरेज नोड वाला नोड रन कर रहे हैं। सबसे लास्ट वाले पेज पर जाऊँगा, करेंटली पे 3786 मतलब 3776 यूज़र ऐसे हैं जो इस नोड रन को कर रहे हैं। कौन सा वाला? स्टोरेज नोड। ध्यान दे, स्टोरेज नोड अभी के टाइम पे जो करंट में यूज़र कर रहे हैं 377, बट इसमें भी कैच है, वो यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने कुछ में रजिस्ट्रेशन किया होगा, कुछ ने 1-2 दिन या फिर 3 दिन या 1 हफ्ता रन करके बंद कर दिया होगा। करंट की अगर बात करूँ, होम पेज पे आकर जाऊँगा, करंट पे तुम देख सकते हो 1382 माइनर्स जो कि एक्टिव है। अब ये नियर अबाउट 4-6 महीने से प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मान लेता हूँ नियर अबाउट 2500 समथिंग यूज़र ऐसे होंगे जो एक्टिव है करंटली, लाइक 1 महीना 2 महीना उन्होंने रन किया था। तो तुम्हारे पास भी अभी 1.5 से 2 महीने का टाइम है। तो ध्यान है 2500 यूज़र मान लो अभी के टाइम पे करंटली इस नोड रन को कर रहे हैं, जिस नोड रन की रिक्वायरमेंट क्या है 32 GB रैम या फिर 16 GB की अगर रैम है तो भी उसमें चल रहा है आराम से, 8 कोर है 6 कोर का लैपटॉप है स्टोरेज नोड वाले पे। सेम केस मान लेते हैं, अगर बाई चांस इन केस अगर इन्होंने कहा कि हम भाई डेटा अवेलेबिलिटी वाला जो नोड रन है हम उन यूज़र को भी एड्रॉप करेंगे, तो एग्जांपल लेट बी सपोज, मतलब मान लो अगर एक्टिव माइनस स्टोरेज वाले पे अगर 2500 हैं जो एक्टिव हैं, तो स्टोरेज डेटा डीए वाला जो नोड रन है उस पर मान लो 2500 या फिर 4000 मान लो, 4 + 2500 6500 यूज़र। और बाकी जो इसका थर्ड नोड रन है जो कि इसका नाम क्या था, वैलिडेटर वाला जो भी है, वैलिडेटर वाला बहुत आर्ट है, तो इसमें मिनिमम बता रहा हूँ 100 यूज़र होना वो भी बहुत है। तो करंट अभी के टाइम पे अगर इनको रिवॉर्ड देना है, सिर्फ और सिर्फ नोड रन की बात बता रहा हूँ, जैसे स्टोरेज में 2500 एग्जांपल के लिए मान लिया, डीए वाला डेटा एबिलिटी मान लो 4000, तो 6500 प्लस इन्होंने प्राइवेट में अपना नोड सेल किया था। अगर इनकी तुम काउंटिंग करोगे, मुझे समझ नहीं ये कौन सा वाला प्राइवेट सेल है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा खासा नोड सेल करा है, जैसे 77,000, 738, 31,400। मुझे ये आइडिया नहीं है अब इन नोड वाले सेल को मतलब जो भी इन्हें एयरड्रॉप मिलेगा, अब वो इन्हें इकोसिस्टम ग्रोथ से मिलने वाला है या फिर एआई एलिगेंट्स नोड। अगर लेट बी एआई एलिगेंट्स वाले से मिला तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। अगर लेट बी हमें इससे नहीं मिला, इकोसिस्टम वालों को मतलब इकोसिस्टम ग्रोथ वाले से जो उनको अगर नोड सेल वालों को मिला, तो हाई चांसेस है हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। और मुझे लग भी रहा है क्योंकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। रीज़न ये है क्योंकि जब मैंने इनकी गिटअप की रैपो पढ़ी थी तो इन्होंने कहा था जो भी ये 3 वाले जो नोड रन चले ना, जैसे कि डीए वाला हो गया, स्टोरेज वाला हो गया, तो उनको हम 15% वाले में से एड्रॉप देंगे अगर हमें मिलता है। तो मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया 6500 7000 यूज़र होंगे टोटल मार्के। अगर करंट नाउ जो इनका टोकनोमिक्स आया वो फिक्स है, 100% वो चेंज नहीं होने वाला, उसके हिसाब से कैलकुलेट करें टोकन सप्लाई होने वाले 1 बिलियन। इनिशियल सप्लाई जो मार्केट में आएगी पूरी की पूरी, जैसे मैं अभी अगर फोटो तुम्हें दिखाऊं कहाँ चलाएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं जो कि आ रहा है 21.32%, उसके हिसाब से टोटल टोकन हो गया 213.2 मिलियन टोकन। ध्यान दें ये मार्केट में आने वाला है, बिल्कुल इनिशियल लिस्टिंग डे पे आएगा कंफर्म है।
ये इसके चार्ट के हिसाब से। अगर नोड वाले की यूजर की बात कहूँ तो टोटल मार्केट 150 मिलियन टोकन बांटे जाएंगे, बट उसमें से सारा अनलॉक नहीं होगा। तो सिर्फ अनलॉक होने वाला है वो होगा 49.99 मिलियन। तो ध्यान दें, इकोसिस्टम का होगा 137 मिलियन। कम्युनिटी जो कि टेस्टनेट वाला होने वाला है, डिस्कॉर्ड पे इसके कुछ हो सकता है, मॉडरेटर हो जो भी होगा, उनको कुछ ना कुछ मिलेगा 26 मिलियन। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो वही 213 मिलियन आएगा। अब लेट भी एज्यूम करते हैं, पूरा मैंने बता दिया 213 मिलियन होगा। अगर ये 100 टोकन, ये तो गलत है, मैंने खुद अपनी मर्जी से लिख दिया। अगर मान लेते इनिशियल मार्केट कैप, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बिल्कुल ही बेस, मतलब जो कि पॉसिबल हाई है कि वो होगा ही नहीं, क्योंकि सप्लाई मतलब बहुत सप्लाई भी ठीक आ रही है मार्केट में, अच्छे खासे एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। मरे से मरे हालत में अगर मान लो इसका मार्केट कैप इनिशियल टोकन के हिसाब से अगर 10 मिलियन रहा तो प्राइस होने वाला है 0.05, जो कि बहुत ही रेयर केस है कि ऐसा होगा। मिनिमम मान के चलो अगर 20 मिलियन मार्केट कैप भी हुआ तो मैं सिर्फ अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिर्फ ध्यान है 0.1, कितना मैंने बताया 0.1, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा ही होगा। 0.1 के हिसाब से 213 मिलियन टोकन आएंगे, तो पूरा मार्केट कैप हो गया जो कि $20 मिलियन। अब मान लो मैंने अभी कैलकुलेट किया था कितने इसके टोकन आ रहे थे, 49.99 मिलियन, जो कि हमें मिलने वाला है नोड रन यूजर को। मैंने बेसिक अभी आइडिया क्या लिया, सिर्फ मान लेते हैं 10,000 यूजर, नहीं सॉरी 6,500 यूजर अगर एलिजिबल होते हैं नोड रन के लिए, सिर्फ और सिर्फ 6,500। लेट उसे एज्यूम करते हैं वो करंट पे 10,000 यूजर हो जाते हैं, 2 महीने के अंदर कैसे भी करके 10,000 यूजर हो गए। तो अगर मैं 10,000 यूजर के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो वो टोटल टोकन होगा 150 मिलियन टोकन था, बट मार्केट में आएगा कम, जो कि नियर अबाउट होने वाला है मेरे हिसाब से कम होगा, 49.99 मिलियन था। उसके हिसाब से पर यूजर टोकन कितना मिलेगा, तुम स्टेप 3 पे देखो, टोकन है TG जो कि होने वाला है 33 पॉइंट, जो कि मैंने बताया था 150 का 49.99, मतलब 50 मिलियन मान लो। 50 मिलियन को अगर तुम 10,000 नोड रन यूजर से अगर डिवाइड करोगे तो पर यूजर जो टोकन आने वाला है वो आएगा 5,000 टोकन। जैसे कि अभी मैंने कैलकुलेट ओपन किया था 0.1 अगर इनिशियल लिस्टिंग, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगा नहीं, इससे ज़्यादा ही होगा, इनटू अगर मैं 5,000 करूँ तो प्रॉफिट कितना होगा, $500, जो मैंने बता दिया। अब तुम्हें आइडिया मिलेगा कि वर्थ इट है भी नहीं है, बट हाई प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा भी हमें टोकन मिल सकता है, कम भी। ये मैंने एवरेज टोकन बताया। अगर मान लो लेट वी अज्यूम अगर जो भी नोड रन कर रहे हैं, कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो कि करंटली पे लाइक 2-3 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको 6-7 हज़ार टोकन मिले, तो तुम्हें 5,000 की जगह 4,000 या 3,000 टोकन मिल सकते हैं। तो उसको भी अपने दिमाग में लेके चलना। बट फिर भी मैंने 10,000 यूजर का क्राइटेरिया लेके, अगर 10,000 यूजर नोड रन पे एलिजिबल होते हैं, वैसे तो होंगे नहीं, इससे कम होंगे। तो नाउ अब तुम्हें पूरा आइडिया मिलेगा, तो अगर इस नोड रन को करोगे तो क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा। तो तुम मानो तुम इसे मिनिमम 1 महीने के लिए इस नोड रन को करो, ज्यादा पैसा भी नहीं लगने वाला अगर VPS से बाय करके करोगे। अगर तुम्हारे पास अच्छा लैपटॉप है, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए तुम अपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन चेक कर लेना, सिंपल अपने में टास्क मैनेजर ओपन करना, तुम्हें उसमें पूरा आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैं अपना टास्क मैनेजर ओपन करके दिखा देता हूँ, परफॉर्मेंस वाले टैब पे जाना, CPU पे जाके अपना कोर्स चेक कर लेना। जैसे तुम मेरे यहाँ पे कोर्स देखो, 24 कोर का लैपटॉप है, 16 GB की रैम है, आराम से रन हो जाएगा, SSD 1 TB के, बाकी मेरे पास GPU लगा है 4060 का, तो आराम से मैं इस वाले लैपटॉप पे नोड रन कर सकता हूँ। बाकी तुम्हारे पास लैपटॉप अच्छा हो या PC अच्छा हो, कोई भी हो, तो तुम उसमें नोड रन कर सकते हो। मैंने पूरा आइडिया दे दिया। ध्यान है TG के टाइम पे हमें अगर मिनिमम 5,000 टोकन नहीं भी मिलते तो भी कम भी मिलेगा, तो भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मैंने टोकन का प्राइस बिल्कुल ही मरे से मरे हालत में रखा है, सिर्फ $20 मिलियन का मार्केट कैप से, जो कि होगा नहीं, इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि लेयर 1 का प्रोजेक्ट है, अच्छे खासा एक्सचेंज पे आ जाएगा। जैसे बाइबिट हो गया, बाइबिट पे तो आ ही जाएगा आराम से, बाइनेंस पर अगर आए तो मजे, क्योंकि 100-200 मिलियन का मार्केट कैप रहा तो तुम खुद सोच लो, आराम से $0.50 टोकन आराम से टच कर जाएगा। तो मैंने पूरा आइडिया दे दिया कि तो क्या तुम्हें इसे नोड रन को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब बात आती है करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो देखो तुम्हें एक चीज की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट जानी है, जो कि सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो कि मेरे गिटहब पे मिल जाएगा, सबसे लास्ट वाले सेक्शन पे जाना। यहाँ पे जाने के बाद हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे पहले होने वाला है स्टोरेज नोड, जिसमें तुम्हें चाहिए होगा मिनिमम मेमोरी चाहिए 32 GB या तो 16 GB, जो कि मैंने मिनिमम लिख रखा है, आराम से उस पर चल जाए, मतलब आराम से तो नहीं चलेगा बट फिर भी चल जाएगा, काम चलाओ तो है ही। CPU 8 कोर या 6 कोर का भी, जैसे मेरे अभी लैपटॉप पे तुम्हें अभी जैसे दिखाया था मैंने टास्क मैनेजर ओपन करके, मेरे पास 24 कोर का लैपटॉप है, मतलब औकात से ज़्यादा ही, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद तुम्हें डिस्क स्टोरेज चाहिए होगा, मिनिमम 500 GB की स्टोरेज या फिर 500 GB की स्टोरेज है तो भी आराम से नोड रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी डेटा एबिलिटी है वो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं पुरानी वीडियो पे पूरा कवर कर चुका हूँ, तो उसका कोई सेंस है नहीं। तो तुम्हें आइडिया मिलेगा, मतलब जो भी इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जिनके पास अच्छा PC या अच्छा लैपटॉप नहीं है, तो तुम्हारे लिए एक सजेशन दूंगा, तुम इस नोड रन को डायरेक्टली VPS में रन करना। अब बात आती है VPS बाय कैसे करना है, उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ। तो दैट्स माय सेकंड चैनल, तुम्हें आई थिंक आइडिया नहीं होगा, पर हाँ ये मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसपे 100 सब्सक्राइबर
हो चुका है, पता नहीं कब हुए। तो मैंने इस पे ऑलरेडी 2 वीडियो पब्लिश कर रखा है। जैसे कि पहले जो 1 घंटे वाली वीपीएस है, इस पे मैंने 3 प्लेटफॉर्म बताए थे जिससे तुम कोई भी वीपीएस बाय कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिस्टम रिक्वायरमेंट। जैसे मैं वीडियो में सिस्टम रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। इस पूरी वीडियो पे मैंने कैसे तुम्हें वीपीएस बाय करते हैं, कैसे उसे सेटअप करते हैं, पूरी मैंने गाइड दे रखी है। तो मैं इस वीडियो पे यूज जो करने वाला हूँ एक्सोरेक्स से नोडरन, एक्सोरेक्स से वीपीएस बाय करके बताऊंगा और इस पे नोडरन कैसे करना है तुम्हें आइडिया दे दूंगा। बाकी तुम इस वीडियो का एज ए रेफरेंस के लिए देख लेना, तुम्हें पूरा आइडिया मिल जाएगा। बाकी और बात आती है तुमने वीपीएस बाय करने के बाद अगर वीपीएस में नो रन करना हो तो उसके ऊपर भी मैंने सेकंड पार्ट में वीडियो डाला है जो कि 26-27 मिनट की है। तो तुम उस वीडियो को देख के तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि कैसे डॉकर डाउनलोड कैसे करते हैं वीपीएस के अंदर, कैसे करते हैं वीपीएस में नो रन कैसे करते हैं। अब बात आती है अगर तुम वीपीएस बाय करना हो तो देखो एक्सोरेक्स पे जाना, सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ तो उसके बारे में बात नहीं करना। ऑलरेडी मेरे पास देखो बैलेंस ऐड है क्योंकि मैं कंटिन्यू नो रन करता रहता हूँ तो बैलेंस ऑटोमेटिक में ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद वीपीएस बाय करना इज वेरी इजी। सबसे पहले यहाँ पे चेक करना प्रोडक्ट एंड सर्विस पे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लिखा होगा, उस पे जाना। मेरा अकाउंट आउट हो गया, बहुत बढ़िया। तो नाउ मैंने जो भी अकाउंट अपना लॉगिन कर लिया, फिर सिंपल वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे जाना। जाने के बाद यहाँ पे देखना ऑर्डर का सेक्शन होगा। ऑर्डर के सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले डेटा सेंटर पे जाके जर्मनी चूज कर लेना, बेस्ट होगा क्योंकि उनके वीपीएस अच्छे से काम करते हैं। अब इसके बाद ऑलरेडी तुम सिस्टम रिक्वायरमेंट पढ़ चुके हो तो ऑब्वियसली बात है मैं रिपीट नहीं करने वाला। तो सबसे पहले मैंने कहा था 16 GB या तो 32 GB के रैम का, जो भी इसमें रैम का अवेलेबल है वही लेना। तो देखो ये रहा DR916 करके तुम्हें एक वीपीएस दिख रहा होगा जिसकी रैम देख लो 16 GB, डिस्क 240। ये ठीक है, काम चलो, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं आने वाला। बट अगर इस नोड रन को करोगे इसके साथ कोई और नोड रन मत करना, करो तो कोई अच्छा सा करना, मतलब जिसमें स्टोरेज की नीड कम हो। तो आराम से तुम 2-3, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे कि तुम्हें अगर नोड रन करना हो जैसे ब्लॉककास्ट कर लेना, उसमें तुम्हें बहुत ही कम स्टोरेज की नीड है। पाइप नेटवर्क होगा, एस्टेक मत करना क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, औकात से भी ज़्यादा है। जैनसिन तो सोचना भी मत करने के लिए, नहीं तो उसे अगर करोगे तो सब कुछ सारा खून वही पी जाएगा, फिर तुम्हारे लिए कुछ बचेगा नहीं। फिर मैं पहले बता रहा हूँ तो तुम इसे बाय कर सकते हो या फिर सबसे लास्ट वाला जो 32 GB रैम वाला। पर दोनों की कॉस्ट देख लो। अगर तुम इसे बाय करोगे 1 महीने के लिए, वैसे यहाँ पे पर डे के लिए भी मिल जाता है, तो तुम इसे बाय करोगे अगर 1 महीने के लिए, जो कि इसकी कॉस्ट आने वाली है $18.45, जो कि इनफ है। इतना अगर दोगे, मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखा दिया मार्केट कैप के हिसाब से, पूरा मैंने आइडिया दे दिया। शायद ही कोई तुम्हें इतना इन डेप्थ, मतलब इतनी डिटेल को ही बताएगा, तो मैंने पूरा आइडिया दे दिया। तो तुम इसे 1 महीने के लिए बाय कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए मैं अभी 1 दिन के लिए बाय करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ डैमो के लिए नोट रन करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि उसमें प्राइवेट की फलाना ठिकाने की जरूरत है। तो तुम्हें डैमो के लिए मैं सिर्फ 1 दिन के लिए बाय करूँगा। बाकी तुम्हें अगर इसे बाय करना हो तो इसकी कॉस्ट देख लो। इसकी कॉस्ट आएगी अगर तुम्हें 32 GB का डायरेक्ट बाय करोगे $40। तो मेरे हिसाब से $40 देना वर्थ इट होगा। इसे तुम 1 महीने के लिए रन करो, फिर से अगले महीने अगर करना हो तो इसे सिंपल रिन्यू कर लेना, क्योंकि मैंने उस वाली वीडियो पे आइडिया दिया था। मैं क्या करूंगा, सिंपल 1 डे वाला चूज करूंगा। ध्यान है 1 डे वाला मत चूज करना, क्योंकि 1 डे पे अगर कैलकुलेट करोगे तो $30 प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट 1 मंथ वाला बाय करना। तो मैं सिंपल ऑर्डर वाले पे चूज करूंगा। ऑर्डर चूज करने के बाद यहाँ पे देखो उबंटू 20 पॉइंट लिखा होगा, तो सबसे लेटेस्ट वाला जो वर्जन होगा सिंपल उसे चूज कर लेना। चूज करने के बाद लास्ट में टर्म एंड कंडीशन होगा, उसे चूज कर लेना। उसके अलावा बाकी तुम्हारे पास एक ऑप्शन और भी है, तुम्हें अगर स्टोरेज बढ़ानी हो ना तो तुम उसे भी बढ़ा सकते हो। यहीं पे देखो ऑप्शन है डिस्क स्पेस करके। तो मैं काम करता हूँ, मैं ऐसे डायरेक्ट 400 GB का स्टोरेज कर देता हूँ, तो कॉस्ट में थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ, कॉस्ट में फर्क पड़ रहा है $2। तो हम क्या करेंगे, इसे 400 से कम करके थोड़ा 250 समथिंग करते हैं। हाँ, अब देखो 280 स्टोरेज मैंने कर लिया, 280 GB। तो मुझे डेली का कॉस्ट पड़ेगा 1.7। अगर मैं इसे मंथ के हिसाब से अगर कैलकुलेट करूंगा तो $20। तो तुम्हें काम करना डायरेक्ट 300 GB का यहाँ पे स्टोरेज चूज कर लेना, तो 1 महीने का तुम्हें कॉस्ट पड़ेगा $20। तो मैं फिलहाल डेमो के लिए तुम्हें दिखाऊंगा, तो मैं 1 डे का चूज करूंगा। सिंपल पे पे टैप करूंगा। पे पे टैप करना है, कैसे का बाय करते हैं तुम्हें पता होगा, पर्सनल अकाउंट से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हो। इसलिए मुझे प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है क्योंकि तो डायरेक्ट तुम्हें क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। फिर सिंपल प्लेस एन ऑर्डर पर टैप करना, तो जो भी तुम्हारा नोड है, जो भी तुम्हारा वीपीएस है कुछ टाइम के अंदर वापस आ जाएगा। फिर सिंपल माई ऑर्डर पे जाना। जैसे कि तुम यहाँ पे जाओगे, कहाँ चलेगा, प्रोडक्ट एंड क्लाइंट, कहाँ चला गया, हाँ, सिंपल प्रोडक्ट एंड सर्विस पे जाना, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे जाना। तो तुम्हारा जो भी वीपीएस है वो तुम्हें यहाँ पे शो कर जाएगा। अभी के टाइम पे स्टेटस दिखा रहा है एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। जस्ट 5 से 10 मिनट का वेट करना, जो भी तुम्हारा वीपीएस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो नाउ अब तुम देख सकते हो, जैसे मैंने एक बार पेज रिफ्रेश करा, मुझे नोटिफिकेशन भी आ चुका है ईमेल पे। अब स्टेटस लिखा रहा है एक्टिव। और ध्यान रहे, ये जो एक्टिव के साथ में यहाँ पे लिखा है ऑटो, मतलब एक ऑटो रिन्यू ऑटोमेटिक ऑन रहता है। तो मैं सिंपल इसे ऑफ कर दूंगा क्योंकि मैं सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो तुम्हारा भी हो सकता है ऑन हो तो इसे ऑफ कर देना। 3 डॉट पे क्लिक करोगे, एडिट पे जाओगे तो तुम्हें सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, कहाँ चलेगा एरा ऑटो रिन्यू। सिंपल एक बार क्रॉस वाले बटन पे दबाना, डिसेबल हो जाएगा, फिर ओके पे टैप करेंगे। अगर तुम 1 महीने वाला बाय करोगे तो भी सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। अब इसका तुम्हें पता है, जो भी हमने अभी जो भी हमने वीपीएस बाय करा है, सबसे पहले हमें इसका पासवर्ड चेंज करना है, क्योंकि एज ए रेफरेंस के लिए अगर मैंने जो पुरानी वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने सेम दिखाया था। तो
तुम डायरेक्ट यहाँ पे 2 पैनल करके लिखा है, उस पर एक बार टैप करना तो जो भी तुम्हारा मतलब ये मैनेजर है ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और जितने भी तुम्हारे वीपीएस से बाइक होंगे वो तुम्हारे यहाँ पे शो कर जाएगा। फिर सिंपल 3 डॉट पे टैप करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन था, हाँ मिल चुका है, जैसे कि यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल एक बार उस पर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड डाल सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं जैसे 1 2 3 4 5 6 डालो, सेव पे क्लिक करूंगा क्योंकि ये तुम्हें काम आएगा जब तुम इस स्नो रन को करने मतलब जो भी तुम जब वीपीएस को लॉगिन करने जाओगे। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए वीडियो दिखा रहा हूँ, डेमो के लिए, तो तुम ये बिल्कुल मत सोचना तुम इसे लॉगिन करके कुछ उखाड़ लोगे, वैसे ही तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मैं जब तक वीडियो लाइव होगी तब तक मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, मतलब जो भी है ना वीपीएस सब खत्म कर चुका हूँ। तो अब तुम्हें आइडिया मिलेगा वीपीएस कैसे बाय करते हैं सब कुछ। अब सिंपल डायरेक्ट मूव ऑन करेंगे, इस स्नो रन को तुम्हें कैसे करना है। सिंपल मेरे गिटहब पे आना, यहीं पे ऑप्शन दे रखा होगा स्टोरेज और चेकआउट पे एक बार टैप करना। तो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे इस स्नो रन को। सबसे पहले देखो मैंने ऑफिशियल गाइड देखी। अब हाँ, जो मैं स्नो रन को करने वाला हूँ ना, मैं डायरेक्ट उस पर करूंगा, क्या नाम है, अपने वीपीएस में करूंगा, इसलिए मैंने वीपीएस बाय करा है। बाकी अगर तुम अपने लोकल पीसी में करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसका भी कोड पूरा तुम्हें पता, तुम मेरी वीडियो पाया आ रहे गहरे नथु गेरे की वीडियो पे नहीं आया तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी मैंने गाइड अच्छे से लिख रखी है। सबसे पहले प्री रिक्वेस्ट, मतलब नोड स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तुम्हारे पास मेटामास्क का वॉलेट होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं, एक सेकंड, बैलेंस इतना ज़्यादा कहाँ से दिखा रहा है, मैं लग रहा है ज़्यादा अमीर हो रहा हूँ आजकल, वो छोड़ो। मैं कह रहा था सबसे पहले तुम्हें क्या एक न्यू मेटामास्क का वॉलेट क्रिएट करना है, क्योंकि तुम्हें पता है नोड रन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले न्यू एक मेटामास्क का वॉलेट क्रिएट कर लेना। बहुत आसान है, ऐड अकाउंट पर टाइप करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा इथेरियम अकाउंट का। सिंपल कोई भी अपना वॉलेट क्रिएट करें, मेरे पास ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है नोड रन के वॉलेट के नाम से, मैं सिंपल उसे यूज करूंगा। उसके बाद जैसे तुम वॉलेट अपना न्यू क्रिएट कर देते हो तो उसमें सबसे पहला काम है जो भी इसका 0G वाले का जो भी नेटवर्क है आरपीसी है वो तुम्हें ऐड करना है। दैट्स वेरी इजी, जैसे मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब ये मत पूछना भाई तुम्हारे पास एक और ब्राउजर क्या कर रहा है, मेरे पास ये है, डेमो के लिए मैं इस अकाउंट को यूज करने वाला हूँ क्योंकि वो मेरा पर्सनल वाला है तो मैं दिखाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऐड टू मेटामास्क पे क्लिक करना, जो भी इसका नेटवर्क है या फिर आरपीसी है 0G करके वो सिंपल ऐड हो जाएगा। ऐड होने का सिंपल अपना मेटामास्क ओपन करना है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे तुम ऑप्शन आ जाएगा 0G करके, सिंपल उसे चूज कर लेना। चूज करने का जो भी तुम्हारा मेटामास्क का एड्रेस है एड्रेस कॉपी कर लेना, क्योंकि अब इसके बाद हमें इसका फॉसेट चाहिए। फॉसेट इज वेरी वेरी इजी, सिंपल एक बार टेक फॉसेट पे टैप करना, टैप करोगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, कनेक्ट विद एक्स पे टैप करना। जो भी तुम्हारा ट्विटर अकाउंट हो सिंपल उसे ऑथराइज करना। ऑथराइज करने के बाद सिंपल अपना एड्रेस पुट करना, फिर आई हैव जो भी रोबोट वाला टास्क करा वो सिंपल खुद ही कर लेना, पता नहीं क्या है। एक तो मुझे समझे इंसान को खुद ही क्यों प्रूफ करना पड़ता है कि मैं इंसान हूँ, इतने बुरे दिन आ चुके हैं, बताओ क्या ही बताऊं। फिर सिंपल रिक्वेस्ट ओजी टोकन पर टैप करना, जैसे ही टैप करोगे विद इन कुछ मिनट के अंदर अंदर फॉसेट आ जाएगा। और ध्यान दें विदाउट फॉसेट तुम इस नोड रन को नहीं कर सकते, स्टोरेज वाला जो भी है, जो भी मतलब इसका नाम है। तो नाउ देखो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। सिंपल मैं अपना वॉलेट चेक करूंगा, अपना मेटामास्क वॉलेट ओपन करा। जब तक फॉसेट ना आ जाए ना तब तक आगे मत बढ़ना, बिल्कुल भी गलती से भी सोचना मत। नाउ तुम देख सकते हो मेरा बैलेंस इंक्रीज हो चुका है। तो अब सिंपल हम नोड रन स्टार्ट करेंगे। नोड रन स्टार्ट करना वेरी इजी, सबसे पहले मुझे अपना वीपीएस लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि मैं हर बार की तरह सीएमडी में करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी करूंगा और आगे भी करूंगा। तो ये कुछ पूछ रहा था, ये तो बहुत पुराना है, ये बताओ यार, पहली इन्हें लगता है कि मैं गरीब हूँ, क्या ही बताऊं, इनको भी ऐसा लगता है कि बताओ। अब इसके पासवर्ड डालेंगे तो नाउ मेरा जो वीपीएस है वो लॉगिन हो चुका। वाह कितना प्यारा लग रहा है। तो इसे एक साइड को कर लेते हैं, जो भी हमारा कोड है इसे एक साइड को कर लेंगे। इसे थोड़ा बड़ा करो, वैसे जरूरत तो नहीं है, आई थिंक हाँ बड़ा कर देता हूँ, तुम्हें थोड़ा क्लियर विजन होगा। सबसे पहले अब एक एक करके कमांड डालेंगे। कमांड बहुत ईजी है, टेंशन लेने की जरूरत है, बहुत ईजिली है। मतलब मैं सिर्फ इतनी फालतू की बातें बता रहा था ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें इस नोड रन को करना बेनिफिट है नहीं। ऑब्वियसली बात है मैं करूँगा क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम्हें पता है मैं अगर किसी चीज़ की वीडियो दूँ और उस टास्क को ना करूँ ऐसा हो नहीं पाता। आई लव मनी, भले उसमें रेफर हो ना हो। सबसे पहले डिपेंडेंसी वाले कुछ कमांड है, 2 कमांड है। सबसे पहले एक करके कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना है, एंटर मारना, जो भी फाइल्स है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और ध्यान दे ये सबके लिए सेम कमांड है, चाहे तुम विंडोज़ में करो, लोकल पीसी में WSL से करो, उससे करो, वीपीएस में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका सेकंड कमांड है, सिंपल उसे कॉपी करेंगे। ये मुझे ऐसा गुलाबी गुलाबी पिंक पिंक दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है? पहली बार आई थिंक होगा कि मतलब कुछ रन कर रहा हूँ, कुछ ऐसा दिखा रहा है। कीप द लोकल वर्जन करंटली इंस्टॉल्ड, क्या लिखा है? ओके, ओके का बटन कहाँ है वैसे भी? ओके यहाँ से टैप होगा। ओके तो सिंपल अपना एक बार एंटर दबा देना, उसका ऑटोमेटिक फिर से जो भी फाइल्स है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर तुम्हारे में ऐसा आ रहा था सिंपल ओके दबा देना, पढ़ने में नहीं जरूरत नहीं, जहाँ पे भी होगा। मतलब कोई मतलब फालतू मतलब वीपीएस बाय क्या था इसलिए ताकि मेरा सर में दर्द कर सके। तो ना पूरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, मजा आ चुका है। पता नहीं क्या लिखा है, कुछ भी लिखा है बट हमें समझ में तो वैसे भी नहीं आता। फिर सेकंड कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ फाइल डाउनलोड होंगी। अब इसके बाद सेकंड कमांड पे हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाउनलोड करनी है जिसका नाम होने वाला है रस्ट। और ध्यान दें ये सबके लिए सेम है, मैंने लिखा नहीं है, भले मतलब लाइक लिनक्स के लिए है, वीपीएस के लिए मतलब जो लोकल पीसी में करेंगे सबके लिए सेम है। भले मैं लिखूँ ना लिखूँ, जहाँ पे अलग होगा ना, मतलब लाइक विंडोज़ के लिए कुछ अलग हो या फिर वीपीएस के लिए अलग हो, तो मैं वहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ। तुम्हें आइडिया भी लग चुका होगा इतने सारे, तुम्हें मैं नोट अब तक बता चुका हूँ। अब वो बात अलग है तुम पहली बार मेरे चैनल पर है तो मैं क्या ही बताऊँ। तू तेरी जिंदगी इतनी खराब की बताओ, तू हर बार लेट है, पैदा होने के लिए भी लेट हो गया था, तू नोट रन पे भी लेट आया, एयर ड्रॉप में भी लेट आया,
सिंपल मैं इस वाली कमांड को कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, पेस्ट करूंगा, एंटर मारूंगा, काम खत्म। यहाँ पे अगर कुछ पूछे ना, लाइक लिखा है कि कुछ करके आ रहा है, सिंपल कुछ नहीं करना, एक बार एंटर दबा देना, ऑटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर सोर्स वाला कमांड है, सेकंड वाला कमांड कॉपी करेंगे, यहाँ पे सिंपल पेस्ट करना और एक बार एंटर मारना, काम खत्म। उसका थर्ड वाला कमांड जो कि वर्जन चेक करना, वैसे इसकी जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी कॉपी करके पेस्ट कर देना, ये बता देगा कि हाँ रस्ट डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हमें गो करके एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको भी डाउनलोड करना है, कितनी सारी तो डाउनलोड करवा रहा है। और ध्यान दे, आई नो लोकल पीसी में तुम पहले भी डाउनलोड कर चुके हो, फिर भी तुम्हें सिंपल कॉपी करके पेस्ट करना, तो ऑटोमेटिक जो भी लैंग्वेज है वो मतलब जो भी मतलब है वो सब कुछ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो गो वाले भी डाउनलोड हो चुका है, सबसे लास्ट में वर्जन भी लिखा हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कुछ नया देखो मैंने लिख भी रखा है, फॉर वीपीएस ओनली। वीपीएस का मतलब है जो भी यहाँ पे जो नोड रन कर रहे होंगे, जो वीपीएस में कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा अलग है। अलग मतलब कुछ चीजें एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा की सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर है स्क्रीन करके, वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एक तुम्हें स्क्रीन क्रिएट करना है, बहुत ईजी है। अब ध्यान है, ये लोकल पीसी वाले बिल्कुल नहीं करेंगे, तो इस वाले जितना भी है ना, इतना वाले पार्ट को तुम स्किप कर देना। सबसे पहले स्क्रीन वाले सॉफ्टवेयर का जो भी कमांड है कॉपी करेंगे, और चाहे तुम्हारा वीपीएस ओल्ड हो, पुराना हो या नया हो, उससे कोई लेना देना नहीं, कॉपी करके पेस्ट करना। पूछने मत लगना क्यों किस लिए। सेकंड वाला कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, सिंपल एक न्यू स्क्रीन क्रिएट करेंगे और हम उसके अंदर घुस जाएंगे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आई थिंक मैंने कमांड यहाँ पे जो डाल रखे ना वो थोड़ा सा गलत है, तो टेंशन मत लो, फिर से मैं तुम्हें दे दूंगा। मत यहाँ पे मैं माइनस लगाना भूल गया था, 0G स्टोरेज और नोड के बीच में, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं तुम्हें अभी एडिट कर देता हूँ, रुको, पता चली तो मेरा दिमाग खाने लग जाओ। इससे बढ़िया हम अभी इसे एडिट कर देंगे। कहाँ चला गया कमांड, ये रहा। तो सिंपल मुझे बस इसके बीच में माइनस लगाना था, मैंने गलती कर दी थी, इसलिए मेरा वो जो स्क्रीन है वो क्रिएट नहीं हो रहा था। टेंशन लेने की जरूरत है भाई, तुम्हारा भाई प्रोग्रामर है, ऐसी हल्का में थोड़ी ले रहा हो, मतलब कहीं भी कुछ भी चीज़ें एडिट करवा लो भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया इंसान हो। तो लाओ, हमारा एडिट हो चुका है, इसे कमेंट करेंगे, काम खत्म। वैसे तुम्हें पता नहीं ना कैसे होता है, जानने की जरूरत नहीं है, बहुत फालतू चीज़ें। तो नाउ देखो, वीपीएस वाले के लिए हम स्क्रीन डाउनलोड कर चुके हैं, स्क्रीन क्रिएट कर चुके हैं, उसके अंदर आ चुके हैं। बाकी जो ये 3 लाइनें ये बाद में काम आएगी जब तुम्हें नोड रन से कंटिन्यू करने के लिए। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट सबके लिए सेम है, चाहे तुम्हें वीपीएस हो कहीं भी हो, तुम्हें सिंपल इसकी रेपोजिटरी हमें क्लोन करनी हो। ध्यान दे, ये वाला जो मैं नोड रन बता रहा हूँ ना, ये केवी वाला नहीं है, ये सिंपल नॉर्मल वाला। मैं तुम्हें दिखा दूं एग्जांपल, मतलब एग्जांपल नहीं, जो हम स्टोरेज नोड वाला अभी जो कर रहे हैं ये बेसिक वाला करें। केवी वाला मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी इसमें रिक्वायरमेंट इतनी हाई है, तो तुम फिर इसे करने लगे तो केवी वाला अगर करोगे तो फिर उसके लिए फिर तुम्हारा नोड अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो इससे बढ़िया सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड को करो। अगर बाई चांस तुम्हें लगता है कि भाई नहीं, मैं दूसरा वीपीएस बाय करके मुझे केवी वाला भी करना है, अगर तुम्हें करना होगा तो बता देना, मैं तुम्हें इसका भी कमांड लिख के दे दूंगा अपने गिटहब पे। फिलहाल वीडियो पे कवर नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है, थोड़ा फालतू का मैं नहीं करने वाला अपने सर में दर्द। तो कहाँ पे थे, हमने रेपोजिटरी क्लेम कर लिया, उसके बाद हम रेपोजिटरी के अंदर घुसेंगे, ताकि अंदर रेपोजिटरी के क्या क्या छुपा रखा है हम उसके अंदर घुस चुके हैं। और ये कमांड तीनों के लिए सेम है, ऑलरेडी बता चुका था। फिर कार्गो वाली कमांड है, इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, बहुत बढ़िया, ये भी काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद और ध्यान दे, जब तुम ये कार्गो वाला कमांड कॉपी करके पेस्ट करोगे ना, हो सकता है इसमें टाइम लगे। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, टोटली डिपेंड करेगा कि तुम कितने गरीब हो, मतलब जितने तुम ज्यादा गरीब होगे उतना ही तुम्हें टाइम लगेगा। मैं सिंपल वेट करता हूँ। तो अपने में चेक कर लेना, शेयरअबाउट 991 करके फाइल होगी जो कि मतलब अपडेट करके कंपाइल करके पता नहीं कुछ तो करेगा, तो हो सकता है 5 से 10 मिनट या 15-20 मिनट लगे। आई डोंट नो, ऑलरेडी बता चुका हूँ, तुम जितना ज्यादा गरीब होगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो मेरा दिमाग मत खाने लगना कि भाई तुम्हारे में इतनी जल्दी क्यों होगा, क्योंकि वीडियो तो भाई एडिटर एडिट करेगा, वो इतनी फास्ट फॉरवर्ड कर देगा कि मुझे ही नहीं पता चलता मेरी वीडियो कौन सी थी। आई डोंट नो हाउ मच टाइम लगा, मैं फिर भी तुम्हें टाइम बता देता ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं गरीब हूँ। भाई गरीब तो तुम है ही नहीं। 6 मिनट 3 सेकंड लगे मुझे टोटल, क्योंकि मेरा वीपीएस था। सोचो अगर मैंने अपने पर्सनल लैपटॉप, जिस लैपटॉप में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसमें 24 कोर का लैपटॉप है भाई, क्या स्पीड आती, माँ कसम, तो मैं और ज़्यादा गरीब फील कर रहा था, मैं मज़ा आ जाता। उसके बाद हमें कुछ कन्फर्मेशन सेट करना है, मतलब जो कि सबसे पहला कमांड है। कुछ पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं होती गाइस, पढ़ने वाला काम बच्चों का होता है। पहले कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, काम खत्म। उसके बाद जो फाइल है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कुछ गलती मत करना। वैसे गलती होने का चांसेस कम है क्योंकि ऑब्वियसली बात मेरी खुद की फाइल है, तो गलती तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने खुद तो गलत कभी लिखता ही नहीं हूँ। सिंपल पेस्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, काम खत्म। जो भी फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इसके बाद जो थर्ड वाली कमांड है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ लाइन लिख रखी जिसे सबसे पहले पढ़ लो, उसके बाद यूज करना। थर्ड वाली कमांड पे क्या है, तुम्हें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले गो टू, मतलब जो भी लिखा है ना, कुछ एक जगह पे जाना है। वहां पे जाने के बाद जो भी इसका 0G वाला जो स्टोरेज नोड है ना, उसमें सबसे पहले हमें एक आरपीसी ऐड करना है ताकि हम इस नोड रन को कंटिन्यू कर सके। आरपीसी मिलेगी कहाँ से वो भी बता दूंगा, मैंने यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है। सेकंड पे हमें क्या चीज एडिट करनी है, हमें अपना वॉलेट का प्राइवेट की देना है। कौन से वाले वॉलेट का प्राइवेट की, जो भी जस्ट मैंने अभी न्यू क्रिएट किया था, मतलब जो डेमो के लिए दिखाने वाला हूँ, बाकी तुमने जो न्यू क्रिएट किया होगा वो। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें एक आरपीसी की रिक्वायरमेंट है। आरपीसी कहाँ से मिलेगी, थोड़ा नीचे आना, यहाँ पे लिखा है इफ यू वांट टू पब्लिक आरपीसी। सिंपल मैंने यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, एस्ट्रो स्टेक करके, जो भी फलाना ठिकाना नाम है उसे इग्नोर करो।
सिंपल इस वाली वेबसाइट पे विजिट करना। विजिट करने के बाद देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सबसे नीचे आना, नीचे जाओगे ना, यहाँ पे देखो तुम्हें बहुत सारी आरपीसी मिल जाएंगी। जैसे कि पहली जो आरपीसी आ रही है वो कि ऑफिशियल आरपीसी है। अब यहाँ पे एस्ट्रो जो कि खुद की मतलब एस्ट्रो वाली जो वेबसाइट है वो भी खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल तुम्हें मिल जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे वो यूज करना है जो कि सबसे अच्छा हो, जो कंटिन्यू ऑनलाइन हो। जैसे कि ऑफिशियल वाला, ऑब्वियसली बात है ऑफिशियल है तो कंटिन्यू ऑनलाइन रहेगा। बाकी तुम इसका एस्ट्रोस्टेक वाली खुद की वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा खासा थिंग मेरे हिसाब से लेटेंसी मेंटेन कर रहा है, मतलब कम है लेटेंसी कम होना तो अच्छी बात है क्योंकि ट्रांजेक्शन अच्छा खासा चलता रहता है। बाकी इसके अलावा तुम अपने हिसाब से तुम्हें लगता है कोई अच्छा भी यहाँ पे हो, मुझे तो इसके अलावा आइडिया लग नहीं रहा। कुछ यहाँ पे देख सकते हो, कुछ यहाँ पे ऐसे भी आरपीसी अवेलेबल है जो कि ऑफलाइन है, उन्हें तो गलती से भी यूज मत कर लेना, क्योंकि अगर तुमने उसे यूज करा, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा नोट 2 घंटे चलेगा, उसके बाद खत्म। तो इससे बढ़िया स्टार्टिंग की दोनों में से कोई भी यूज कर लेना। यहाँ पे देखो कॉपी का बटन मिल जाएगा, सिंपल कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद सिंपल अपना नोटपैड ओपन करना, ओपन और सिंपल पेस्ट कर लेना, जैसे मैंने अपना आरपीसी पेस्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड चीज हमें चाहिए था अपने मेटामास्क वॉलेट का जो भी प्राइवेट की, दैट्स वेरी इजी। सिंपल यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करना, यहाँ पे लिखा होगा अकाउंट डिटेल पे टैप करना। जैसे हम उस पर टैप करोगे, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ यहाँ पे लिखा होगा टाइप और डिटेल्स, एक बार डिटेल पे जाना, यहाँ पे लिखा होगा सो प्राइवेट, ध्यान दें सो प्राइवेट पे टैप करना। जो भी तुम्हारा पासवर्ड हो सिंपल अपना पासवर्ड पुट डाउन करना। फिर यहाँ पे होल्ड करके ऑप्शन आएगा, सिंपल उस पर पुट करना। जो भी एड्रेस हो, सॉरी जो भी तुम्हारा प्राइवेट की हो, सिंपल से कॉपी कर लेना, एक बार टैप करना और ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। डन पे क्लिक करना, फिर अपने नोटपैड पे आना। आने के बाद सिंपल यहाँ पे पेस्ट करके रख, एक सेकंड मैंने पेस्ट कॉपी किया था नहीं किया था, तो नाउ अब मैंने इसे कॉपी किया है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो नाउ देखो पेस्ट हो चुका। ध्यान दे जो भी तुम्हारा वॉलेट का जो प्राइवेट की हो ना, उसे मस्ट भी चेक कर लेना। मैं अपना थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। स्टार्टिंग में जो है ना वो 0F है, तो अगर बाई चांस तुम्हारा 0X से स्टार्ट हो रहा ना, तो सिंपल उसे रिमूव करके फिर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना, मतलब पेस्ट कर लेना। और स्टार्टिंग में अगर 0X हो तो उसे सिंपल हटा देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी था, कहाँ चला गया, वेयर इज दिस, ये रहा। जब तुम पेस्ट करने जाओ ना तो मस्ट भी 0X बिल्कुल भी मत लिखना। अब सिंपल अपना जो भी हम अपना उबंटू सिंपल यहाँ पे जाएंगे। अब इसे थोड़ा साइड को कर देते हैं। अब इसके बाद कहाँ चला गया वो नैनो वाला कमांड, नैनो तेरी, देखो ये रहा नैनो वाले कमांड पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे नैनो वाले कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर मारेंगे। पेस्ट करने के बाद देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस है कि यहाँ पे जो भी लिखा है ना, पढ़ने की बिल्कुल जरूरत है, हमें सिंपल कुछ चीज़ें एडिट करनी है, जो कि ऑलरेडी मैं तुम्हारे नोटपैड में लिखवा चुका हूँ। सबसे पहला काम है तुम्हें एक सेक्शन में जाना है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, गो टू लॉग सिंस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। और जो भी लिखा है कॉन्फ़िगर ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, सिंपल जो भी तुम्हारा वो होता है ना राइट लेफ्ट अप एंड डाउन वाला बटन, सिंपल उससे क्या करना, मूव डाउन करना। देखो जैसे मेरा माउस का कर्सर तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, अभी के टाइम पे यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, माउस सॉरी अप एंड डाउन वाला जो बटन होता है, सिंपल उससे तुम्हें नीचे जाना है। देखो उससे नीचे जाते जाओगे बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे बीच में यहाँ पे लिखा है UDP डिस्कवरी करके, हमें इस पे भी नहीं जाना। जो मैंने लिख रखा है एग्जैक्ट तुम्हें वहीं पे जाना। जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे तुम चेक करो, यहाँ पे लिखा है लॉग सिंक कॉन्फ़िगर ऑप्शन। सिंपल मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मेरा जो भी माउस का कर्सर है, वेयर इज दिस, ये रहा मेरा माउस का कर्सर। और सबसे सेकंड कहता, सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है ब्लॉकचेन RPC एंड पॉइंट। यहाँ पे ऑलरेडी एक RPC है, तुम्हें अगर उसे रखना है उसे भी रख सकते हो, एज ए पब्लिकली वो भी है। अगर तुम्हें उसे चेंज करके, जैसे मैंने कहा था, तुम वहाँ से अगर कॉपी करोगे तो मैंने जो पब्लिक मतलब जो उनकी खुद की ऑफिशियल RPC चाहे तो तुम उसे यूज़ कर सकते हो। या फिर तुम्हें लगता हो जैसे इस वाली वेबसाइट पे अगर जाओगे एस्ट्रो वाली पे, तुम्हें अगर सेकंड ये वाले एग्जांपल के लिए अगर इसे रखना हो, जैसे मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे अगर गया, सिंपल जाने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो भी ब्रैकेट क्या था, जो कॉमा के बीच में लिखा ना, सिर्फ उसे ही हटाना। हटाने के बाद जो वहाँ से तुमने RPC कॉपी करा था, सिंपल उसे Ctrl+V दबा के पेस्ट करके सेव कर देना। सेव करने के बाद जो हमारा RPC वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम सेकंड वाले सेक्शन पे जाएंगे, जो कि होने वाला है माइन कॉन्फ़िगर करके। सिंपल है, अपने माउस के डाउन की बटन से देखो थोड़ा थोड़ा नीचे करके यहाँ पे जाते जाएंगे। वेयर इज दिस, कहीं तो था, ये रहा पहला आ गया। चंक पुल ये भी नहीं है, कहाँ चलेगा, माइस कॉन्फ़िगर के ये भी देखो मिल चुका है। अब तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, मुझे अपना मिल चुका है माइन कॉन्फ़िगर सेक्शन करके। ये मिलने के बाद तुम्हें क्या करना है, अपना जो भी वॉलेट का प्राइवेट की ना, वहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा माइनर की करके। सबसे पहले मैं अपना जो भी वॉलेट का प्राइवेट की है उसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे तुम्हें ढूंढना किसको, यहाँ पे लिखा होगा माइनर की। देखो मुझे यहाँ पे माइनर की मिल चुका है। माइनर की पे मैंने लिख भी रखा है योर वॉलेट प्राइवेट की विदाउट 0x। सिंपल उसे हटा देना। और ध्यान दे कोई भी कॉमा जो आ रहा है ना, उसे बिल्कुल मत हटाना। लाइक देखो मेरा गलती से कॉमा हट चुका है, मैं सिंपल उसे लिख दूंगा। या अपना जो भी वॉलेट का जो प्राइवेट की होगा उसे सिंपल लिख के यहाँ पे सेव कर देना। करने के बाद नाउ जितना काम है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें इसे सेव करना है। सेव करना इज वेरी वेरी इजी। सिंपल तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे Ctrl+X दबाना, तो ये पूरा सेव होने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर सिंपल एक बार Y दबाना, Y दबाने के बाद ये सेव हो जाएगा। फिर एक बार एंटर दबाना।
जैसे एंटर दबाओगे पूरा का पूरा सेव हो चुका और इससे तुम एग्जिट हो चुके। बाकी अगर तुम्हें चेक करना हो अपनी मन की खुशी के लिए सिंपल नैनो वाली कमांड दोबारा पेस्ट करके काम कर लेना। अब इसके बाद सिक्स्थ वाले पे आएंगे, हमें कुछ फाइल क्रिएट करने हैं, सिंपल कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, उसका ये काम खत्म। अब इसके बाद फुल एंड फाइनल कमांड जो कि होने वाला है स्टार्ट नोड वाला कमांड, जो कि बहुत ईजी है। सबसे पहले एक दो स्टार्टिंग की कमांड है, हमें कुछ चीज़ें इनेबल करनी है, सिंपल एक एक करके कमांड करके कॉपी करना, सिंपल पेस्ट करना। पहले वाले का काम कंप्लीट, सेकंड वाले का काम कंप्लीट, थर्ड वाला फाइनल कमांड है जो कि होने वाला है स्टार्ट वाला कमांड, सिंपल उसे कॉपी करके पेस्ट करना। नाउ अब हमारा नोड रन स्टार्ट हो चुका। आई नो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, दिखेगा भी नहीं, आजकल के नोड रन ऐसे ही चल रहे हैं, क्या ही बताऊं मैं। चेक करने के लिए सिंपल तुम्हें इसके लॉग चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैनेजिंग लॉग वाले तुम्हें इसमें दिख जाएगा कि तुम्हारा नोड एक्टिव है या बंद है, सिंपल कॉपी करके पेस्ट करना। जैसे ही पेस्ट करोगे ना तुम अब मेरा देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एक्टिव, इसका मतलब जो भी मेरा नोड रन है वो अब स्टार्ट हो चुका है, वो कंटिन्यू रनिंग पर है। अब बाकी अगर तुम्हें चेक करना हो कि मतलब लाइक इसके लॉग्स चल भी रहे हैं नहीं चल रहे, वो भी तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लॉग्स का ऑप्शन दे रहा हूँ। और ध्यान दें जो भी लोकल पीसी में जो उस नोड रन को करोगे ना, उसे मस्ट भी बैकग्राउंड पे जो भी तुम्हारा WSL हो उसे ओपन रखना, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर मुझसे मत कहने का मैंने बताया नहीं, उसका लॉग्स चेक करने वाला कमांड मैंने यहाँ पर दे रखा है। सिंपल अब उसे डालना है, सबसे पहले कंट्रोल पर C दबा के एग्जिट ले लेना। मतलब जो भी हम लॉग्स चेक करने वाले जो कमांड था ना, इसे अगर एक बार पेस्ट करोगे दिखाएगा तो तुम्हारा एक्टिव। सिंपल एक बार कंट्रोल C दबाना ताकि जो तुम्हारा कमांड डालने वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा। फिर लॉग्स वाला जो कमांड है सिंपल वो डालेंगे, डालने के बाद उसे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद जो भी तुम्हारे लॉग्स हैं वो तुम्हें, भाई माँ कसम क्या लॉग्स चल रहे हैं, कौन सी स्पीड से माल फूंक के चल रहे हैं, मजा आ गया। तो सिंपल देखो इसे एक साइड को कर देता हूँ। अब इसके बाद तुम्हें चेक करना हो कि लाइक हमारा जो ब्लॉक है वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी बहुत ईजी है। यहाँ पे सिंपल कंट्रोल पर C दबाना, तो फिर से तुम्हें कमांड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी तुम्हें अगर चेक करना हो तो वही सेम प्रोसेस है, वही अपना लॉग वाला कमांड मतलब जो मैनेजिंग लॉग वाला कमांड है डाल के चेक कर लेना। अब इसके बाद जो तुम्हारा ब्लॉक एंड सिंक वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे करना है वो समझ लो। सबसे पहले कमांड कॉपी करना, कॉपी करने के बाद सबसे पहले पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद जस्ट अभी क्या मैंने फ्रेश अपना नोड रन स्टार्ट करा है, तो ऑब्वियसली बात है इनको और हमारे मतलब जो भी इनका खुद का ब्लॉक का एक्सप्लोरर है इसको टाई अप होने में टाइम लगेगा। जैसे मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखा दूं, मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करा है, तो तुम यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है। जो मेरा ब्लॉक का हाइट का नंबर आ रहा है ना वो आ रहा है 4,51,300 कुछ, तो अभी वो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो रहा है। बट अगर तुम इसका करंट अगर चेक करोगे ना, जैसे हम चेक करने के लिए सिंपल क्या जाएंगे, जो कि इसका मैंने यहाँ पे सेकंड लिंक दे रखा है चेक और माइनर डिटेल करके, सिंपल उस वाले लिंक पे जाना। जैसे उस वाले लिंक पाओगे करंट का अगर मैं बताऊं तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे अभी करंट का तुम यहाँ पे देखो 4,69,000, उस 4,69 वाला नंबर जहाँ भी आ जाए ना इसकी बात ही अलग है। तो जो भी इसका ब्लॉक चला है ना 4,69,000, तो करंट पे 14 सेकंड पहले अभी ये एक्टिवेट है। बट मेरे नोड के अकॉर्डिंग क्या चला है 473, तो अभी क्या है इसे थोड़ा टाई अप होने पे टाइम लगेगा, तो उसकी टेंशन देखो, तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या करना है इसे कंटिन्यू छोड़ देना, 4-5 घंटे के अंदर अंदर क्या ये अपना और इसका जो भी मेल जोल है ना वो अपने आप ही कर लेगा। तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो इसका काम है वो अपना मेल जोल कर लेगा। बस तुम 4-5 घंटे के लिए अपना नोड रन ऐसे ही छोड़ देना। बाकी तुम अपना अगर तुम्हें चेक करना हो दैट्स वेरी इजी। वो कैसे क्या चेक करोगे देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने नेक्स्ट डे का कमांड दे रखा है। नेक्स्ट डे के लिए सिर्फ उनके लिए जो WSL में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इसे अभी कट कर देता हूँ, कट करने का फिर से मैं नेक्स्ट डे के लिए ओपन करूंगा। सिंपल तुम्हारे लिए 2 ही कमांड है। सबसे पहले जो भी इसका फोल्डर था फोल्डर के अंदर घुसना है, फिर जो स्टार्ट नोड वाला कमांड है वो डाल देना, इसका तुम्हारा नोड रन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जब ये नोड रन खत्म हो जाएगा तुम्हें अगर डिलीट करना हो तो उसके लिए मैंने एक ब्लॉक का ऐसे ही होता है जब मैं अपने पुराने वाले नोड से फाइल से कॉपी करूं, तो जो भी इसे इग्नोर करो फिर सिंपल ये वाले कमांड को डाल देना, तो जो भी इसकी फाइल वाइल है सब ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद तुम्हें अगर अपना चेक करना हो कि लाइक मतलब जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है वो हो भी रहा है नहीं हो रहा, बहुत ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखो एक कमांड मतलब जो भी एक लिंक दे रखा है, सबसे पहले उस लिंक को ओपन करना। ओपन करने के बाद वैसे यहाँ पे इसका करंट ब्लॉक हाइट होगा, सॉरी मैंने जो यहाँ पे बताया था ना यहाँ पे इसका करंट वाला अवेलेबल नहीं है। सिंपल तुम्हें ये जो मैंने लिंक दे रखा है ना चैन स्कैन करके सिंपल इस वाले पे जाना। यहाँ पे देखो इसका करंट ब्लॉक हाइट नंबर आ रहा है जो कि 17 लाख है। मेरा कितना चल रहा था, रुको मेरा कितना चल रहा है, मेरा चला अभी 5 लाख, तो मैं अभी बहुत दूर हूँ। 5 लाख कहाँ 17 लाख कहाँ, तो कम से कम 4-5 घंटे अपने नोड रन को चलने रहने देना, तो ऑटोमेटिकली जो 17,20,000 वाला है ना वो ऑटोमेटिक उसे मीट कर जाएगा। बस कंटिन्यू तुम्हें चलने देना। बाकी तुम्हें अपना अगर चेक करना दैट्स वेरी इजी, सिंपल जो भी तुम्हारा मेटामास्क तुमने यूज किया होगा सिंपल उसका एड्रेस कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है अपना एड्रेस, अगर अपना ट्रांजेक्शन चेक करना है सिंपल यहाँ पे आना, अपना एड्रेस पुट करना और एक बार एंटर मारना। जैसे तुम एंटर मारोगे लाइक देखो 5 सेकंड पहले जो कि आई थिंक फॉरसेट वाला होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी मेरा कुछ भी ट्रांजेक्शन दिखा नहीं रहा, टोकन पे 0, सब कुछ 0। स्टोरेज ट्रांजेक्शन तुम चेक कर सकते हो जो कि 0 आ रहा है, माइनिंग रिवॉर्ड सब कुछ 0। मैं क्या ही बताऊं,
सेकंड मैंने एक और लिंक दे रखी है, सेम ही लिंक मान के चलो, ज़्यादा उसमें कुछ वैसा है नहीं, बाकी सेम ही तुम इसमें भी है। तुम्हें अगर इसमें भी चेक करना तो इसमें भी सेम अपना ब्लॉक हाइट नंबर, सबसे पहले होम बटन पे जाओगे तो करंट 17,20,000 चल रहा है। इसमें भी तुम अपना एड्रेस डाल के सिंपल एक बार एंटर मारना, एंटर मारेगा तुम्हें यहाँ पे भी अपना वही दिखाएगा, कुछ भी स्टार्ट नहीं हो, मैं क्या ही बताऊँ। माइनिंग रिवॉर्ड 0, स्टोरेज ट्रांजेक्शन 0, 5-6 घंटे रुक जाना, फिर तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें अगर खुद का माइनर का डिटेल अगर जाना है तो वो भी बहुत ईजी है। सिंपल लास्ट वाला जो लिंक दे रखा है, सिंपल उसे ओपन करना, जैसे ऑलरेडी ओपन भी कर रखा था, कहाँ गया चला गया, ये रहा, जैसे मुझे मिल चुका है लिंक। तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लिंक कॉपी करना, लिंक कॉपी करने के बाद जैसे लास्ट में जो लिखा होता है ना माइनर करके, माइनर के बाद एक स्लैश लगाना, स्लैश लगाने के बाद जो भी तुम्हारा एड्रेस था ना मेटामास्क का, सिंपल उसे पेस्ट करके एक बार एंटर मारना। जैसे ही तुम एंटर मारोगे तो तुम अपना यहाँ पे रिवॉर्ड चेक कर सकते हो। जैसे कि मेरा इसमें रिवॉर्ड स्टार्ट हो चुका, माइनिंग रिवॉर्ड प्रोपोर्शन 0.00। हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हारा NA करके लिखा हो, NA का मतलब नील होता है, स्टार्ट नहीं हुआ, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। 5-6 घंटे करोगे ऑटोमेटिक देखो 51 लाख आ चुका, बहुत स्पीड से चल रहा है वो, आराम से 17,20,000 पहुंच जाएगा। फिर तुम अपना रिवॉर्ड चेक करो, यहाँ से चेक करो, यहाँ से चेक करो, दुनिया के कहीं भी कोने से चेक करो। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे का भी प्रोसेस तुम्हें बता दिया, बाकी डिलीट करने का प्रोसेस बता दिया। बस प्रॉब्लम ये कि अगर हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, जो तुम इसे VPS में करोगे ना, VPS में करने के लिए क्या है, तुम्हें अगर कंटिन्यू नोड रन करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल इसे यहाँ पे आना, Ctrl+A+D दबाना, तो ऑटोमेटिक जो तुमने स्क्रीन क्रिएट करी होगी उससे तुम एग्जिट ले लोगे। एग्जिट लेने के बाद ऑटोमेटिक तुम्हारा नोड रन चलता रहेगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वाकई अगर तुम्हें चेक करने का कभी मूड करे, सिंपल ये जो स्क्रीन वाली कमांड है ना, इससे तुम अपना स्क्रीन दोबारा चेक कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे आकर पेस्ट करना, जो तुमने लास्ट में छोड़ा होगा वहीं पे आओगे, मैं यहाँ पे Ctrl+C दबाता हूँ तो ऑटोमेटिक नोड चलता रहेगा। बाकी तुम्हें चेक करने के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेयर इज दिस मैनेजिंग लॉग करके कमांड कहाँ चला गया, ये रहा। सिंपल इस कमांड को कॉपी करेंगे, कॉपी यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे देखो एक्टिव लिखाएगा, बहुत बढ़िया एक्टिव लिखा रहा, नोड मेरा चल रहा है। लॉग्स चेक करने का वो भी बता चुका हूँ। आई थिंक सब कुछ मैंने बता दिया, प्रॉफिट होने से लेके अच्छे से सब कुछ। आई होप वीडियो अगर तुम्हें तब भी अच्छी नहीं लगी तो तुम्हारी किस्मत खराब है, या तो तुम्हारी GF तुमसे नाराज है, तो सबसे पहले उसे खुश करो, फिर आके मेरी वीडियो देखना, तुम्हें अच्छी लगेगी। आई होप वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, धन्यवाद। Coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this